नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। विकासखंड मुंडा पांडे में समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में जुटी भारी भीड़। खबर विस्तार से। जिला मुरादाबाद के विकासखंड मुंडा पांडे में समाजवादी पार्टी से वार्ड 32 से जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद शमी ने पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन करते हुए भारी भीड़ जुटाकर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश में युवाओं को बीते 5 साल में कोई रोजगार नहीं दिया गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब कर दी है कि बहन बेटियों के साथ आए दिन कोई ना कोई अपराध होता रहता है, लेकिन प्रदेश की पुलिस केवल अपनी ऊपरी कमाई में लगी रहती है। पीड़ित को इंसाफ के लिए अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। देश का किसान इस सरकार ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जबकि सत्ता के पहले चुनाव में भाजपा के लोग किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस भाजपा सरकार ने 700 किसानों को काले कानून लाकर मौत के लिए मजबूर कर दिया है। तो वहीं आगे बोलते हुए मोहम्मद शमी ने कहा कि आने वाले 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सपा की सरकार बनाएगी और भाजपा के अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के 29 विधानसभा से विधायक हाजी रिजवान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि मौजूदा विधायक ने जिला पंचायत चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को हराने का काम किया है। इस वजह से पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक का टिकट काटकर किसी पिछड़े वर्ग का प्रत्याशी विधानसभा 29 से उतारेगी, जिसको हर धर्म जाति के लोगों का समर्थन मिल जाएगा और सपा की सरकार बन जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। विकासखंड मुंडा पांडे से मोहम्मद सुलेमान साहब की रिपोर्ट। पार्टी एक रणनीति तय करके कार्य करती है और हमारी रणनीति में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होता। यानी कि समाजवादी पार्टी की रणनीति में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई गद्दारी नहीं। हाजी रिजवान ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सीधे तौर पर पार्टी के साथ गद्दारी करी है और गद्दारी करने वालों को, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, अखिलेश भैया बख्शेंगे। क्या आपको लगता है कि आप अभी फिलहाल राजनीति में जो है सक्रिय हुए हैं, विधानसभा का टिकट समाजवादी पार्टी आपको देगी? क्या ऐसा आपके पास टेंडर बेस है आपका पार्टी के पास जो आपको टिकट 29 से देगी? नहीं, दावेदारी करने का पार्टी समाजवादी पार्टी में सभी को अधिकार है और उस अधिकार के तहत मैंने भी दावेदारी कर रखी है और ये तो कमेटी तय करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे और जो हमारा सर्वे होकर जाएगा ज़मीनी स्तर पर वो तय करेगा। क्या जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अगर माना कि 29 से वर्तमान विधायक को टिकट हो जाता है, तो उसमें क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ के पार्टी के सामने परेशानियां खड़ी करेंगे? क्या करेंगे फिर? आपकी क्या रणनीति होगी? मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और अगर पार्टी जिसको भी तय करेगी, क्या आप विधायक जी को वर्तमान को चुनाव लड़ाएंगे? जिसको पार्टी तय करेगी मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के सिंबल के साथ हूँ। जिस तरह से देखा गया सम्मेलन में कोई भी बड़ा नेता जो जिले का था, जैसे जिलाध्यक्ष रहे हैं या वो अन्य पार्टी के बड़े नेता हैं जो विधायक या सांसद एसपी साहब, ऐसा कोई हमें चेहरा आपके सम्मेलन में देखने के लिए नहीं मिला। ये क्या मामला था? जिले पे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नैया जी आए हुए माननीय, और उनके कारण हमारे यहाँ जो है बड़े नेताओं का चेहरा नहीं हो पाया। अगर हमारे ज़िले पे वो नहीं आए हुए होते तो सारे बड़े नेता मंच पर उपस्थित रहते। क्या 2022 में आप कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना आक्रामक प्रचार कर रही है, उसमें समाजवादी पार्टी अपनी नैया पार लगा पाएगी? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेगी, महिलाओं के साथ जो बेइज्जतियाँ हुई हैं भाजपा सरकार में उस पर चुनाव लड़ेगी और यकीन के साथ, विश्वास के साथ मैं एक जनता का नुमाइंदा होते हुए जिस तरह से कहा जाता है समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आई तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो गुंडाई दिखाती है और महिलाएं भी इसमें सुरक्षित नहीं है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक महिलाओं में अपने आप को सुरक्षा महसूस की गई है और बुजुर्गों ने इस जवानी को दुआएं की है, तब तक बदलाव हुए हैं, चाहे वो चंद्रशेखर। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्ग, आज उत्तर प्रदेश ने ठान लिया है, आज मुख्यमंत्री बनाना। मेरे नौजवान साथियों, कि 2012 से
और 2017 के बीच में क्या क्या हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस बात में, या सारे बिरादरियों के नाम की या हिंदू और मुसलमान दोनों के नाम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप एम्बुलेंस को फोन करते होंगे, जब नंबर लगाते होंगे, ऐसे कौन से भाई से पूछा होगा उस नंबर में कि जाटव भाई बोल रहे हो, या यादव बोल रहे हो, या ठाकुर बोल रहे हो, या मुसलमान के घर का नाम बताइए और गांव का पता बताइए। अगर 100 नंबर जो अखिलेश जी ने पुलिस को दी थी, मेरे भाइयों, अखिलेश जी ने लैपटॉप बांटे, अगर वो योजना गलत थी तो सही योजना कौन सी थी? मेरे भाइयों, अखिलेश जी ने सरकार में रहते हुए हमारी बहनों को कन्या विद्यालय दिया, अगर वो योजना गलत थी तो सही योजना कौन सी थी बताइए। मेरी योजनाओं में अगर कहीं हिंदू मुसलमान लिखा हो तो पढ़ के मुझे भी बता देना, और अखिलेश जी की योजनाओं में कहीं जातिवाद लिखा हो तो मुझे भी बता देना और मुझे भी समझा देना। समाजवादी पार्टी, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों,